तो प्रोक्रास्टिनेशन यही होता है कि बार बार काम को टालने की आदत। आपको लग रहा है कि अरे यार अब अपने को मतलब ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो बहुत सीरियस है, यार मुझे ये काम करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? कभी कभी अपन परफेक्शन की चाहत रखते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा तब करूंगा, वैसा हो जाएगा तब करूंगा, ये हो जाएगा तब करूंगा, वो हो जाएगा तब करूंगा। लेकिन असली चीजें जब आप रियल में कोई काम करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये फेल है, होगा या सफल होगा या नहीं होगा। सिर्फ सोचने से, ये व्यवस्था करने से, वो व्यवस्था करने से, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तब करूंगा, वो करूंगा, करना चालू करो अगर आपको लग रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद करते हैं तो फिर वो बहुत समय हो जाता है उसको, फिर एक समय के बाद फिर इंसान का साथ जिंदगी वैसी हो जाती है कि जैसी चल रही है वैसी चलने दो। रिस्क लेने का भी एक टाइम होता है ना कि आप रिस्क कब ले सकते हो। आप 18, 20, 25 साल की उम्र तक आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन बाद में फिर आप क्या रहते हैं कि इस दुनिया के थपेड़ों में बहते जाते हो जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो यार, क्या है, सब माया है, दौलत है, ये है वो है, इस चक्कर में फंसते रहते हो। और फिर रिस्क लेके फिर एक चीज आती है कि अरे यार क्या ही रिस्क, इतना सारा क्या करेंगे, इतना सारा कमा के धमा के ये करके वो करके, तो फिर बाद में कम हो जाती है आपको क्या, रिस्क लेने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। हम जैसे है नहीं वैसा बनने का ढोंग क्यों करें? बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। देखो आप जैसे हो नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहो। पहली बात तो जिंदगी का पहला रूल्स, आप यूनिक हो, आप यूनिक हो और यूनिक ही रहो हमेशा। आप यूनिक हो और यूनिक ही रहो हमेशा, बिल्कुल अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि यार ऐसे करते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं तो बोलेगा ये दुनिया तो है ही। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कहते ही हैं अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा करोगे तब भी कहेंगे। लेकिन अच्छा करते हो जब 10 लोग बुरा बोलते हैं, 80 लोग 90 लोग सही बोलते हैं। लेकिन जब बुरा करते हो तो सारे लोग बुरा बोलते हैं, 2-4 लोग 10 लोग आपको अच्छा बोलते हैं। तो ये चीज जरूर पकड़ लेना कि 80-90 लोग सही बोल रहे हैं तो आप सही कर रहे हो। और कभी कभी की लाइफ में कुछ डिसीजन सोच बदलने वाले आ जाते हैं, है ना, कि अब मैं एग्जांपल नहीं दूंगा नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कि बहुत बार ऐसे मैटर्स आते हैं शादी के और बहुत सारी चीजों के, जब आपसे सारी दुनिया डिसएग्री करती है और आप फिर भी आप उस डिसीजन पे अड़े रहते हो, फिर वो आपकी अंतरात्मा का डिसीजन होना चाहिए नंबर 1। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, सारी चीजें एनालाइज करने के बाद कि ये डिसीजन ठीक है, तो फिर वो ठीक है। उसके बाद चल फिर सारी दुनिया गलत बोले, आपकी अंतरात्मा की आपको आवाज, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सुनना चाहिए। पहली बात, डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका, डिसीजन क्या है कि जब किसी भी इंसान, अगर आम इंसान से पूछो ना, जिसको एक तो लोग ज्ञान, जिसके पास जितना ज्ञान होता है उतना ही दे सकते हैं ना आपको। मतलब आप किसी नॉर्मल इंसान के पास चले जाओगे तो वो नॉर्मल है तो नॉर्मल ही आपको ज्ञान देगा कि हाँ भैया ऐसा है। लेकिन आप किसी बड़े इंसान के पास, किसी ज्ञानी के पास चले जाओगे तो फिर वो उस हिसाब से ज्ञान देगा। अब आप ज्ञान तो बड़े ज्ञानी से ले रहे हो, लेकिन आपको समझाना नॉर्मल लोगों को है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि है ही नहीं। तो फिर आप क्या करो, आपकी अंतरात्मा क्या करी, वो डिसीजन लो। शायद 2 बार बोल दिया, पर कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे हैं नहीं वैसा बनने का ढोंग बिल्कुल नहीं करना है। आप जैसे हैं नहीं वैसा बनने का ढोंग क्यों करें, बिल्कुल मत करो, है ना। जैसे हो वैसे ही रहो, यू आर द यूनिक पर्सन यार, मेरे भाई मेरे दोस्त। सब इस दुनिया में आपकी कॉपी कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही हो जो ये आप जैसे दिखते हो। ये फेस दिख रहा है ना, ये दूसरा नहीं दिखेगा। ऐसे ये तुम्हारा भी फेस है, वो भी दूसरा नहीं है इस दुनिया में। भगवान कॉपी नहीं करता है, जिरोक्स नहीं करता है कि एक और डालो और कॉपी करो, समझे। हाँ, तो अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील करो। जैसी भी आंख है, जैसे भी नाक है, जैसा भी कान है, जैसे गला है, जैसे कान है, प्राउड ऐसे कोई भी नहीं है, दूसरे किसी के पास नहीं है, समझे बच्चू। आगे बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षा अच्छी या बुरी? पहली बात तो ये महत्वाकांक्षा होती क्या है। देखो महत्वाकांक्षा क्या है, किसी भी काम को करने के लिए अपने आप में एक महत्वाकांक्षा होती है। सर अब सपोज दैट एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगानी है। सरकारी नौकरी लगानी है, इसका मतलब ये है कि आपको सरकारी नौकरी क्यों लगानी है। जाहिर सी बात है, आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तो आप कह रहे होंगे यार नौकरी लग जाएगी तो पैसा कमाने लग जाएंगे, करियर स्टेबल हो जाओगे ना, तो उसके पीछे महत्वाकांक्षा है। महात्मा गांधी देश को आजाद कराना चाहते थे, उसके पीछे क्या महत्वाकांक्षा होगी? उसके पीछे महत्वाकांक्षा ये होगी कि यार इस देश का भला हो, जनता का भला हो, गुलाम हो लोग हम तो। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो एक अच्छी चीज होगी, लेकिन उसके पीछे महत्वाकांक्षा, कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी उसके पीछे भी। उसके पीछे महत्वाकांक्षा बस ये हो सकती है कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। देखो मैं कभी कभी मान लो आप किसी भी फील्ड में कुछ दया वाला काम करते हैं, कुछ सामाजिक सुधार वाला काम करते हैं, लोगों की जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ यार आज अच्छा काम करा है, लोग अच्छा बोल रहे हैं, वो महत्वाकांक्षा होती है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, यानी लोग, महात्मा गांधी, जो भी लोग हैं, इन सब में महत्वाकांक्षा होती है।
एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें ये बिल्कुल एक पॉइंट, एक चैप्टर ये कि क्या है, महत्वाकांक्षा। इसके बिना कोई इंसान कुछ काम करता ही नहीं। अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, समझ लो महत्वाकांक्षा है उसके पीछे बाबा, ऐसा नहीं है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो महत्वाकांक्षा समझ गए, हर इंसान में होती है, बिना महत्वाकांक्षा के कोई कुछ नहीं करता है। कहते हैं ना हर इंसान लालची होते है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपने आइडिया को कागज पर उतारे तभी वो कारगर होगा। ये जैक डॉर्सी कह रहा है कि अपने आइडिया को कागज पर उतारे तभी वो कारगर होगा। जैक डॉर्सी ने ट्विटर बनाया था, आपको पता है, चिड़िया चिड़िया। अब वो चिड़िया इतनी अच्छी चिड़िया थी, इतना अच्छा ट्विटर था, और इलॉन भैया आ गए, कह दिया नहीं नहीं मैं एक्स बनाऊंगा, एक्स। पता है ना कभी कभी एक्स होती है, एक्स, वो मेरी एक्स है। ऐसे ही बेचारा ट्विटर को उसने एक्स बना दिया, और वो काला मत कर दिया, उसका लोगो भी काला ना। वही अच्छा था ट्विटर, नीली चिड़िया, क्या शानदार लगता था है? पर अब ये पैसा वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी है, कहाँ लगे क्या रे, आज जो जैसा बना था, मतलब वो खरीद लिया था कोई बात नहीं, लेकिन ट्विटर ही रहने देता, क्या दिक्कत थी है? आप बताओ, जो लोग ट्विटर चलाते हैं, आपको पहले अच्छा लगता था, अब अच्छा लगता है? पहले ही अच्छा लगता था मुझे तो। और नाम भी क्या, ट्विटर, ट्वीट कर दिया ट्विटर। आज भी लोग, बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं और हम भी कहते हैं ट्वीट कर रहे हैं। एक्स कर दिया हमने, नहीं 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 नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो जुनून क्या होता है, जुनून, जुनून किसी भी काम को करने का जुनून, अपने अंदर आग होती है, और वो जिसके अंदर जुनून होता है वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर जाता है। देखो भैया, जुनून के बारे में बोलना है तो जुनून, अरुणिमा सिन्हा से सुनो। उस लेडीज ने एक बात कही कि जुनून आपसे वह भी करा लेता है जो आपके शरीर के बस में नहीं होता है। तभी तो वो एक पैर से, एक प्लास्टिक पैर, एक पैर उसका प्लास्टिक का लगा हुआ था, उसके सहारे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। और यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग की अपन ने पहले बात करी थी, तो पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कि दिमाग में ही सोच रही थी मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है एक दिन, और कभी भी कोई स्टेप नहीं ले रहा है, नहीं, उसको दिमाग में भी था और वो एक्शन भी ले रही थी। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जब वो बछेंद्री पाल से मिली थी, बछेंद्री पाल जब उससे मिली, तो फिर बछेंद्री पाल ने बोल दिया था कि तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, बस प्रूफ करना बाकी है। मतलब उसके शब्दों में इतनी जान थी। तो ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। तो और जुनून भी ऐसे ही होता है कि जुनून, कहा ना, जुनून आपसे वह भी करवा लेता है जो आपके शरीर के बस में नहीं होता है। तो 10% लोगों में ऐसा जुनून होता है कि वो, उन्हें जो पाना है वो पा के रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कर ही लेते हैं लाइफ में वो कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। पैसों के गुलाम तो नहीं हो आप। देखो क्या रहता है कि कभी कभी अपन पैसों के गुलाम बन जाते हैं, और कुछ लोग नेटवर्थ के गुलाम बन जाते हैं। नेटवर्थ के गुलाम कैसे बनोगे? जैसे सपोज दैट 2022 में अडानी सिर्फ इलोन मस्क के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अरबपति बन गया था। आज वो शायद 25वें 26वें नंबर पर है। तो अब वो सोचता तो होगा, अरे इसकी माँ का नाका, एक टाइम पे तो यार अपन तो दूसरे नंबर पे आ गया था, फिर हिंडनबर्ग आ गई, ये आ गया, वो आ गया, आज मैं 25-26 पे हूँ। वो ऐसा नहीं सोचता होगा, है ना। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो पैसों नेटवर्क के गुलाम हो चुके हैं एक टाइम पे आके, ये मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल लेवल पे भी होता है, लखपति करोड़पति में भी होता है, कि आप इतना कमा रहे हो, फिर उससे आप उतना नहीं कमा पाते उस लेवल के बराबर, फिर नीचे जाते हो, तो आपको अरे यार उतना तो होना चाहिए कुछ भी हो, और उतना नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेट फील करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरतों का पैसा आपके पास होना चाहिए, ये फैक्ट की बात है। उसके बाद ठीक है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जय श्री राम, आगे बढ़ो। किलियन एम्बापे के बारे में आप जानते हो? फ्रांस का फुटबॉलर है। 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, अर्जेंटीना 3-0 से आगे थी। इस भाई ने 3 गोल एक साथ करे, हैट्रिक मारी, और फिर ना फ्रांस का राष्ट्रपति खड़ा होगा, यस शायद हम जीत सकते हैं, शायद अंतिम टाइम में शायद हम जीत सकते हैं। तो वो देख के ऐसा लग रहा, वाह यार, एक इंसान, देश के राष्ट्रपति, कौन है, मैक्रो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी है, उसको खड़ा कर दिया कि यार जीत सकते हैं। लेकिन नहीं जीते, 4-3 से वो हार गए। लेकिन मतलब ये दुनिया में पता बहुत बदमाश है। ये सिर्फ जो कोई आपको कुछ प्राउड फील कराता है ना, उसी की इज्जत करती है, वहां की कोई किसी की इज्जत नहीं करता इस दुनिया में। किलियन एम्बापे जिता सकता था तो उसकी इज्जत है, विराट कोहली की इज्जत है, सुमन गिल की इज्जत है,
हैं, क्यों हैं? देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप देश का नहीं तो कम से कम परिवार का तो रोशन करो, आपकी भी इज्जत होगी। कर रहे हो? अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अपने मन की धूल को रोज साफ करो। आप रोज नहाते तो हो ही, साबुन लगाते हो हैं? कौन सा साबुन लगाते हो? जो भी लगाते हो, लेकिन रोज नहाते हो, और रोज नहाते हो तो रोज शरीर की मैल साफ करते हो, लेकिन ये मन की मैल, मन की धूल कैसे साफ करोगे? हैं? मन की धूल भी साफ करा करो। कैसे करोगे मन की धूल साफ? देखो, मन की धूल साफ करने के लिए आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा ज्ञान कैसे प्राप्त करो? शिक्षा से। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था, इसलिए कहा था पहले तुम शिक्षा लो। कोई ज्ञानी इंसान को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि वो मन की धूल साफ कर चुका होता है। और जिनके मन की धूल नहीं होती उनको हर कोई बेवकूफ बना के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो बेवकूफ नहीं बनना है, मन की धूल साफ करो। वॉशिंग पाउडर निर्मा से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपके पास मौका है लोगों के विचार बदलने का, इसे बेकार ना जाए। क्यों लोगों के विचार बदलना चाहते हो? आप लोगों के विचार बदलना चाहते हो? अरे पहले खुद के तो बदल लो, हैं? पहले खुद को बदलो। पहले खुद के इसलिए बदलो कि जब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब अपने विचार बदल जाएंगे तो अपने से ऑटोमेटिक लोग प्रभावित होंगे। 2-4 लोग ही प्रभावित होंगे, लेकिन होंगे। और जब आपसे प्रभावित होंगे तो वो 2-4 लोग भी पॉजिटिव होंगे। 2-4 लोग पॉजिटिव होंगे तो उनके विचार बदलेंगे, उनके विचार बदलेंगे तो फिर वो दूसरों कुछ लोग संपर्क में आएंगे, फिर उनके बदलेंगे। ऐसे ही ऐसे शिक्षा का प्रसार होता है, ऐसे ही ऐसे ज्ञान का प्रचार होता है, ऐसे ही ऐसे हर चीज का प्रचार होता है, धीरे 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 धीरे। समझे? तो ये क्या कह रहे हैं कि अपने पास मौका है लोगों को विचार बदलने का, इसे बेकार ना जाने दिया। अगर हाँ बाकी में कुछ ढंग का, आप में ज्ञान का कुछ है, बग 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 करने का कुछ भी, तो उससे दुनिया के बदलो। आज बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरु, इनको क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं ना कि उनमें दम है, उनके पास वो ज्ञान है कि वो उनको सुन के अपना विचार बदल लें, इसलिए वो सुनते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ऐसा कुछ ज्ञान व्यान देने से कुछ नहीं होता, जो चल रहा है वो चल। हाँ, तुम्हारे पास पैसा वैसा नहीं आ सकता है, मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ दूसरों को ज्ञान सुन लेने से पैसा नहीं आता, लेकिन आपके विचार तो बदल सकते हैं। और जिस दिन विचार बदलेंगे तो फिर विचार ही वस्तु है, और वस्तु बन रही तो फिर समझ लो कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा।